फूलों की तरह खिलना ज़िंदगी है, गमों में मुस्कुराना ज़िंदगी है, और जीत कर मुस्कुराए तो क्या मुस्कुराए, हार कर भी मुस्कुराना ज़िंदगी है। सम्मान समारोह में आकर के इनको कैसा लगा? थैंक यू फैज सर कि जितना भी हमने के रूरल एरिया से छोटा छोटा कलाकार उठे चाहता लोग, हमारे छोट भाई लोग, वो लोग के थोड़ा सा प्रगति मिलत हवे, तो एक खातिर ढेर सारा शुभकामना पूरा हमारा छोट कलाकार भाई के तरफ से। फैज सर कैसे हरा हो जिसे पानी ना मिले, वो दिल कैसे भरा हो जिसे जवानी ना मिले। सोचो कितने अश्कों को छुपाता होगा हंसी में वो, जिसके चेहरे पर कहीं गम की निशानी न मिले। जिले में पत्रकारों को कोई सम्मानित नहीं करता था। पत्रकार चौक चौराहे पर भुजा फाँकता था और लोगों की आवाज़ अखबारों में छापता था, टीवी चैनलों पर दिखाता था। तो हमने पहली बार पत्रकार सम्मान समारोह, गम की चलेगी तो मैं संवर जाऊंगा, वाह आंधिया गम की चलेगी तो मैं संवर जाऊंगा, अब मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, अब मुझे सूली पे चढ़ाने की क्या ज़रूरत, मेरी हाथों से ये कलम छीन लो मैं मर जाऊंगा। ऐसे कृष्णा जैक जैसे कॉमेडियन हैं जो दिन भर अपने पेट पर पत्थर बांधते हैं, भूखा रहते हैं, इनके जेब में पैसा हो या नहीं हो, लेकिन ये हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो फॉलोअर्स, हमारे जो दर्शक हैं, बिहार के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, वो दो गिलास रहे टेबल पर बैठे धर बाबू पानी पिए सन, पानी दे दिल। अब दोनों भाई गिलास उठे नहीं लड़े नहीं सन, लड़ा के बाबूजी की ताकत नहीं सन, बाबूजी उठा के घर से बाहर फेंक दिल। हमारे भाई हैं और भाई को जब भाई की ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे के लिए खून भी देते हैं। तो ये समय कौन बड़ी बात। आज कृष्णा जैक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम लोग हैं यहाँ पे, देखिए तमाम लोग हैं जो शॉल ओढ़े हुए हैं। आपको हम बता दें ये जो है यहाँ पे बीबीसी मिशन पब्लिक स्कूल का प्रांगण है और यहाँ पे फैज सर के द्वारा जो कलाकार सम्मान समारोह चल रहा था, उसी में हमारे जो कृष्णा भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में। बड़े नहीं है भाई, बड़े तो नहीं है। आधार कार्ड निकालिए, हम दाढ़ी पागल बस का बड़े हुए बने। तो ये जो कृष्णा जैक जो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे और तमाम छोटे बड़े कलाकारों को ये संबोधित किए हैं अपने हाथों से, और उनसे हम जानकारी चाहेंगे कि यहाँ पे आकर के, चूँकि इस स्कूल के जस्ट पीछे ही जाइएगा तो मेरा भी घर है, तो ये भी मेरा ही घर है, इसलिए हम इनसे जानना चाहेंगे इस सम्मान समारोह में आकर के इनको कैसा लगा। थैंक यू फैज सर कि जितना भी हमने के रूरल एरिया से छोटा छोटा कलाकार उठे चाहता लोग, हमारे छोट भाई लोग, वो लोग के थोड़ा सा प्रगति मिलत हवे, तो एक खातिर ढेर सारा शुभकामना पूरा हमारा छोट कलाकार भाई के तरफ से फैज सर के, और ये हमेशा बनैले रही ताकि हमेशा कुछ बड़ा कर सन हमारे भाई और आगे बढ़ा सन। और एक बात बताइए कि इस सम्मान समारोह के श्रेय जो फैज सर ले रहे हैं उसमें क्या कहिएगा? उनकी सोच बहुत अच्छी है कि उन्होंने मतलब हम लोगों के बारे में सोचा और जो भी छोटे भाई हैं उनको यहाँ तक लाए और उन्हें प्रोत्साहित किए, इससे हमको बहुत खुशी हुआ। इससे यही लग रहा है कि आने वाले समय में सिवान गोपालगंज में भी कलाकारों की कमी नहीं होगी। सुबह से शाम तक टाइम दिए, इसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद। और आप थोड़ा सा अपने कला से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा मनमोहित कीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल, यहाँ तो कंटेंट कर नहीं रहे हैं, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, उसी में मनमोहित करना है। तो यही बात है कि आप सब हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। हम लोग का काम है आप लोग को एंटरटेन करना और हमेशा करेंगे। और थोड़ा सा कुछ नया नहीं ऐसा नहीं छोड़ेंगे, आप कुछ होना चाहिए। जैसे कि बस पता है जैसे कि हम दो भाई यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, अब पढ़ के आए ना, तो बाबूजी बोले कि बाबू उधर से पानी पिए, दो गिलास रहे टेबल पर बैठे धर बाबू पानी पिए सन, पानी दे दिल। अब दोनों भाई गिलास उठे नहीं लड़े नहीं सन, लड़ा के बाबूजी की ताकत नहीं सन, बाबूजी उठा के घर से बाहर फेंक दिल। सर आज क्या कहेंगे, आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक कृष्णा जैक आपका साथ दिए इस सम्मान समारोह में? अरे कृष्णा हमारे भाई हैं और भाई को जब भाई की ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे के लिए खून भी देते हैं।
तो ये समय कौन बड़ी बात। नहीं, ज़रूरत नहीं। यहाँ तो हमको यही लग रहा है कि फैज सर का जो सोच है बहुत अच्छा लगा हमें, कि छोटे कलाकारों को यहाँ तक लाए, उनको सम्मानित किए, उन्हें मतलब आगे बढ़ने में एगो बूस्टिंग दिए। इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं और हमेशा कामना यही करेंगे फैज सर से कि ये सिलसिला चलता रहे, ताकि यहाँ से कलाकार निकल के और आगे जाए और वहाँ जाके नाम करें। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कृष्णा जैक आपसे कि आने वाले दिन में फैज सर चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो क्या जिस तरह आपको सम्मान ये लोग फैज सर दिए हैं उस तरीक़ा से आप लोग भी फैज सर के साथ उतरेंगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जितने भी छोटे भाई हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि अगर घर के एक बड़े गार्जियन हैं तो उनके साथ मुझे जीना है और उन्हीं के साथ मरना है। कि ये जो कलाकार सम्मान समारोह जो आप आज कराए, तो ये इसमें मतलब चुनावी मुद्दा है या स्पेशल इन लोग को अलग से कराए हैं? तो ये चुनावी मुद्दा आप तो जानते हैं कि मैं वही फैज अहमद हूँ जो आज से लगभग 15 साल पहले, जब यूट्यूब की दुनिया नहीं थी, जब टेक्नोलॉजी इतना हाई नहीं था, तो उस समय मैं देखा कि गोपालगंज ज़िले में पत्रकारों को कोई सम्मानित नहीं करता था। पत्रकार चौक चौराहे पर भुजा फाँकता था और लोगों की आवाज़ अखबारों में छापता था, टीवी चैनलों पर दिखाता था। तो हमने पहली बार पत्रकार सम्मान समारोह किया। ये भी जिला के लिए एक नया काम था। उसके बाद हाल ही में आपने देखा 7 दिसंबर को, पीछे आइए ना, 7 दिसंबर को, अभी जो 7 दिसंबर बीता है, गोपालगंज जिले का सबसे बड़ा भवन अम्बेडकर भवन है। लगभग 800 निजी विद्यालयों के संचालक और शिक्षकों से हमने उस भवन को भर दिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के बड़े आईपीएस अधिकारी आईजी विकास वैभव साहब को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समाइल अहमद, जो 2 लाख निजी विद्यालयों के मालिक हैं, उनको उद्घाटनकर्ता के रूप में और 800 लोगों को हमने सम्मानित करवाने का काम किया। इसी प्रयास में, इसी फहरिस्त में मैं सोच रहा था कि भैया वो समाज का कौन ऐसा वर्ग है जो समाज के लिए कुर्बानी देता है, समाज के लिए त्याग करता है, समाज के में अपना पूरा समर्पण देता है, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान से वो वंचित है। तो हमने पाया कि भाई वो कलाकार है, वो आर्टिस्ट हैं, वो ऐसे कृष्णा जैक जैसे कॉमेडियन हैं जो दिन भर अपने पेट पर पत्थर बांधते हैं, भूखा रहते हैं, इनके जेब में पैसा हो या नहीं हो, लेकिन ये हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो फॉलोअर्स, हमारे जो दर्शक हैं, बिहार के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, वो हंसते रहें। तो हंसाने का काम खुद को दुख में रख के अगर कोई व्यक्ति करता है इस धरती पर, तो वो कलाकार है, वो आर्टिस्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कलाकारों को मैं कितना हूँ सम्मान दे दूँ, बिल्कुल कम। ये सम्मान समारोह, जो कलाकार सम्मान समारोह, ये चलता ही रहेगा कि यहीं तक अंत है? ये हमारे कृष्णा भाई की चाहत है कि सीज़न 2 भी होना चाहिए। तो इन लोगों की चाहतों को मैं चेक करने के लिए एक छोटा सा प्रयास, एक टेस्टिंग किया हूँ। इस टेस्ट में मैं अपने आप को सफल पाया हूँ और आने वाले समय में सीज़न 2 में हम लोग बैठेंगे और इससे भी ग्रैंड सक्सेस इसको बनाएंगे। सहारनपुर मंडल के ही नहीं, पूरे बिहार के कलाकारों को हम लोग बुलाकर सम्मानित करें। सर, अंत में कृष्णा जैक के लिए एक शेर हो जाए आपके द्वारा। कृष्णा जैक के लिए क्या कहूँ कि फूलों की तरह खिलना ज़िंदगी है, गमों में मुस्कुराना ज़िंदगी है, और जीत कर मुस्कुराए तो क्या मुस्कुराए, हार कर भी मुस्कुराना ज़िंदगी है। इसमें जवाब ना मिले तो मज़ा नहीं आएगा। जवाब नहीं, हम शायरी नहीं करते, कॉमेडी के तौर पे बस ठीक बा, अच्छा लागल हमके, मजा ही लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। और बोल तो देंगे, वो बाग कैसे हरा हो जिसे पानी ना मिले, वो दिल कैसे भरा हो जिसे जवानी ना मिले। सोचो कितने अश्कों को छुपाता होगा हंसी में वो, जिसके चेहरे पर कहीं गम की निशानी ना मिले। वाह वाह वाह। तो देखिए, इस वीडियो को हम अंत करते हैं। इस पर ये ले लीजिए। हाँ, दिया गम की चलेगी तो मैं संवर जाऊंगा। वाह वाह।
आंधियाँ गम की चलेगी तो मैं संवर जाऊंगा, अब मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। अब मुझे सूली पे चढ़ाने की क्या ज़रूरत, मेरी हाथों से ये कलम छीन लो, मैं मर जाऊंगा। वाह वाह, क्या बात, वाह क्या वाह, बात। जवाब मिलेगा और भी कोई ना वो भाई चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं।